पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी से आक्रोश, मुस्लिम समुदाय ने निकाला जुलूस। बहेड़ी मुस्लिम धर्मगुरु हजरत मोहम्मद साहब की शान में अशोभनीय टिप्पणी करने से समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने विरोध जताते हुए आरोपी वसीम रिजवी को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। शुक्रवार लोगों ने बाजार बंद कर जुम्मे की नमाज के बाद कस्बे की तिकोनी दुकान पर मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग एकत्र हुए। इसके बाद समाज के लोगों ने विरोध स्वरूप जुलूस निकाला। जुलूस तिकोनी से नैनीताल मार्ग होते हुए तहसील परिसर में समाप्त हुआ, जहां उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक किताब लेकर गुस्ताखी की है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिससे बहेड़ी व हिंदुस्तान के मुसलमानों में काफी रोष है। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अगर कार्यवाही नहीं की गई तो जनता समय समय पर विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। एसडीएम ने ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति तक पत्र भिजवाने का आश्वासन दिया। संवाददाता शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। पूरा शहर का मार्केट बंद रहा, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग थी मेमोरेंडम? हमारी मांग तो पूरी हिंदुस्तान भी जानता है, बल्कि पूरी दुनिया में वसीम रिजवी बदनाम हो चुका है और इंशाअल्लाह इससे ज़्यादा रुसवा होगा। और अल्लाह ने चाहा तो वसीम रिजवी का बहाचर होगा कि जो एक काफिर का होता है। बदतरीन लोगों में से है वसीम रिजवी। क्यों कि हमारे गांधी जी राष्ट्रपिता और हमारे तमाम दीगर अहिंसा के पुजारी और तमाम हिंदुस्तान के वो नेता कि जो हम मुसलमान भी नहीं है, मैं उनके नाम कितने गिनाऊं, आप खूब जानते हैं, मीडिया के लोग खूब जानते हैं कि कौन नहीं जानता है कि मोहम्मद साहब एक ऐसी शख्सियत है कि दुनिया में कोई उनकी इस तरह अमन शांति वाला पैदा ही नहीं हुआ आज तक। ये गांधी जी का कौल है और दीगर कौल सुनाऊं तो मैं बहुत वक्त चाहिए। तो ऐसे शख्स के बारे में, ऐसी शख्सियत के बारे में जो तमाम अंबियाओं के इमाम हैं, जो तमाम शख्सियतों के सरदार हैं, तमाम दुनिया में आने वाले उनके मुकाबले में कोई जर्रा बराबर भी नहीं है, उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला दूसरों को तकलीफ है, मुसलमानों को तकलीफ नहीं है, बल्कि दूसरे जो सेकुलर लोग हैं, जो तमाम मुसलमानों के साथ साथ इस्लाम का एहतराम करते हैं, इस्लाम की अमन शांति की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बड़ी दिली तकलीफ है कि वसीम रिजवी जैसा शख्स जो शिया जिसके समुदाय के लोग भी उससे नाराज़ हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम अपने कब्रिस्तान में वसीम रिजवी को जगह नहीं देंगे। आखिर उस मरदूद ने, मलऊन ने, शातिम रसूल ने, दुश्मनाने इस्लाम और रसूल ने, आपको याद है वसीयत की है, ये यती नरसिंहानंद भी कम नहीं है। आखिर इन्हें क्या सूझी है? कोई बाबा किसी किस्म का भी इस तरह का कभी बयान सुना है आपने? हिंदुस्तान में हम अमन शांति के साथ रहते हैं, हमारे हिंदू भाई हमारे साथी हैं, हम दोनों ऐसे वतन के साथी हैं कि हमें यहीं मरना है, यहीं जीना है। उन्हें भी कहीं नहीं जाना है और हमें भी कहीं नहीं जाना है। हम मरेंगे तो 2 गज ज़मीन के अंदर यहीं दफन होंगे। तो ये हम पर जो इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद है कि हम गद्दार वतन हैं या हम दहशतगर्द हैं। आप देख लें कि हमारी पूरी विरासत देख लीजिए आप, हमारे तमाम पूर्वजों को देख लीजिए आप कि जो यहाँ इस्लाम के साथ साथ यहाँ के बरादरान वतन के साथी रहे, हमेशा रफ़ीक रहे। तो आज वसीम रिजवी ने जो काम किया है वो कोई दुश्मने इस्लाम ही कर सकता है, दुश्मने रसूल ही कर सकता है, ना कि वो शिया करेगा। शिया लोग कितना सरकार को मानते हैं। तो ये वसीम रिजवी ने जो गुस्ताखी की है, हुजूर पर जो किताब लिखी है, हमारी मांग है और हमारी ही नहीं बहेड़ी के मुसलमानों की, बल्कि उन तमाम सेकुलर लोगों की मांग है कि जो अमन शांति पर यकीन रखते हैं, इस्लाम पर यकीन रखते हैं कि इस्लाम अमन शांति का मजहब है। तो ये यहाँ मांग करते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट, चाहे वो यूपी की हो चाहे मरकज़ी हो, दोनों गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी किताब को आज ही के दिन से बैन किया जाए और उसे बिल्कुल ना छापने दिया जाए, ना उसे शाये करने दिया जाए। और दूसरी बात, वसीम रिजवी को फांसी तो क्या ऐसी सज़ा दी जाए कि जो इस्लाम में है कि उसे रज्म किया जाए, उसे पत्थरों से मारा जाए, उसे कत्ल किया जाए, उसे उसके बाद सूली यानी फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो भी सज़ा कम है। क्योंकि गुस्ताखे रसूल की सिर्फ एक सज़ा है, रसूल की एक सज़ा है। और हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हमारा इस्लाम हमें अमन शांति की बात बताता है। इसलिए कोई बाबा हो या कोई सन्यासी हो, इस्लाम के खिलाफ या पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों का बच्चा बच्चा अपनी जान और ईमान कुर्बान कर देगा। सरकार की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो याद रखे यती नरसिंहानंद और ये वसीम रिजवी के उनको दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। वो कितने दिन सिक्योरिटी में रहेंगे, कितने दिन यहाँ जिएंगे। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि वो वासिले जहन्नम होंगे। लिहाजा हमारी मांग है कि जो भी गुस्ताख रसूल है वसीम रिजवी के साथ, उन्हें भी करार वाकई सजा दी जाए।
जाए और आगे तक के लिए कानून बनाया जाए कि कोई गुस्ताखी यहाँ की सरजमीन पर ना करे, ताकि हमारा अमन शांति और भाईचारा बरकरार रहे। हम और हमारे हिंदू क्या तमाम यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मेल मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के मजहब का एहतराम करें। लकुम दीन हुकुम वलिय दीन। पूरी बहेड़ी के मुसलमानों ने खासतौर से अहले सुन्नत व जमात ने वसीम रज़वी मलून के खिलाफ एक जुलूस निकाला और एक मेमोरेंडम एसडीएम साहब को पेश किया, जिसमें वसीम रज़वी के लिए सख्त तरीन सज़ा की मांग की गई है और अपने जज्बात का इसमें इजहार किया गया है। हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है, जहाँ पर तमाम देश और तमाम मजहब और धर्म के लोग सुकून और इत्मीनान से रहते हैं। ये कुछ सरपसंद लोग हैं जो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए आपस में यहाँ लड़वाना चाहते हैं और फसाद कराना चाहते हैं, हिंदुस्तान के सुकून और इत्तेहाद को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हुकूमत हिंद से हम गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों के नकेल डाली जाए, मुंह में लगाम डाली जाए, ताकि फिर कोई दूसरा ऐसा पैदा ना हो और ऐसी सख्त तरीन सजा दी जाए ताकि किसी भी मजहब के किसी पैरोकार या किसी भी रहनुमा की शान में किसी को गुस्ताखी करने की और इस तरह बेजा गालियाँ बकने की फिर जुर्रत ना हो। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। उनकी शान में गुस्ताखी करने वाला कोई भी हो, उसकी सज़ा यही है कि उसको दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। वसीम रज़वी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके इस्लाम से खारिज हो चुका है, मुर्तद है, इसलिए वो दुनिया में भी आग में जलेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में जहन्नम के अजाब में डाला जाएगा। बदतरीन है वो, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको सजा देगा और जो उसके पीछे हैं, जो उसको आगे बढ़ाए हुए हैं और जिनके इशारे पर वो नाच रहा है, अल्लाह ताला उन सबको जलील और रुज़वा करेगा। हमारा ये यकीन कामिल है और तमाम दुनिया के मुसलमान अपने नबी के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने का वादा करते हैं, अहद रखते हैं। हमारी अज़मतें, हमारी इज्जतें, हमारी औलाद, जान माल सब हमारे नबी के नाम पर कुर्बान है। लिहाजा हिंदुस्तान में किसी तरह का कोई भी इंतशार ना हो और किसी तरह का कोई इख्तिलाफ ना हो, इसलिए ऐसे राइटरों और ऐसे बेमुँह के बर्तनों के ऊपर जरूर हुकूमत लगाम लगाए और वसीम रज़वी जैसे मलून लोगों को सख्त तरीन सजा दे। हम यही मांग कर रहे हैं और यही बहेड़ी के तमाम मुसलमानों बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों की मांग है। सजा देनी चाहिए। हम लोग सुकून के साथ यहाँ पर आए, सुकून के साथ हमारा मुजाहरा हुआ। हम तमाम अधिकारियों का और तमाम अपने अफसरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारा मेमोरेंडम लिया। अब इसको वो मंजिल तक पहुँचाएं ताकि उस जालिम के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई हो सके।